डॉक्टर, मेरी बीवी और बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर अंबर बिल्कुल ठीक है, बट सॉरी, उनकी प्रेगनेंसी खत्म हो गई। क्या? डॉक्टर, मैं प्लीज अपनी बच्ची के पास जा सकती हूँ, उससे मिल सकती हूँ? आप मिल लीजिएगा, उन्हें हम थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंटी, मैंने कहा बिथाई से कि मुझे फोन करके। हेलो, मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बस 1 हफ्ता लगेगा इसको संभलने में। बस बेटा, अब तो तुम दुबई जाने की तैयारी करो। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अंबर तो बात ही नहीं कर रही, आंखें ही नहीं खुल रही है। शैला ठीक तो हो जाएगी ना? आंटी आप बिल्कुल परेशान ना हो, उसको इंजेक्शन दिया है, वो रेस्ट कर रही है, होश आ जाएगा उसको। मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई, सब खुशियां बर्बाद हो गई मेरी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले मेरा बच्चा। नहीं नहीं शहजाद भाई, अगर आप ही आपको इस हालत में देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। आप चले मेरे साथ। और तो कुछ नहीं बताया, बस यही बताया कि प्रेगनेंसी खत्म हो गई। ठीक, मैं डॉक्टर से मजीद डिटेल्स लेके आपको बताती हूँ, आप परेशान ना हो। कितने अरमान थे हमें कि हमारे घर में मेहमान आने वाला। शहजाद भाई, अम्मा, अम्मा के तो पैर ही जमीन पे नहीं लग रहे थे, खुशी से हाथों का छाला बनाया हुआ था उन्होंने। अम्मा, मैं उनको कैसे ये खबर सुनाऊं? मैं नहीं सुना सकता, मुझ में नहीं आई बस ये खबर सुनाने। शहजाद भाई, अल्लाह आपको फिर खुशखबरी देगा। शुक्र करें आप ही बच गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा, तूने अंबर को अपने माल में रखा। तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बच्चा। आंटी क्या कहा शैला? डॉक्टर ने क्या कहा? आंटी क्या अंबर नहीं चाहती थी कि ये बच्चा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने तो अंबर की आंखों में एक चमक देखी थी, वो तो बहुत खुश थी इससे। अगर तुमने ये मुसीबत पा ली। ये क्या कह रहे हैं? हमारा बच्चा हमारे लिए मुसीबत क्यों होगा? तो क्या शहजाद खुश नहीं था? हाँ, शहजाद और उसकी अम्मी भी दोनों बहुत खुश थे। बेटा ये थोड़ा सा पी के जाओ। मगर ये क्या सवाल है? तुम मुझसे क्या सवाल पूछ रही हो? आंटी असल में अंबर की प्रेगनेंसी खुद से ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसको ऐसा कुछ खिलाया पिलाया गया है कि। क्या क्या कह रही हो तुम? देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मान गया अम्मा तुम्हें। लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत कमजोर हो गई है, रंग भी पीला पड़ गया है। कुछ दिन उसकी खिलाई पिलाई पर तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि जल्दी उठ के अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तुम ऐसा करो, ये खाना लेकर जाओ और अपने हाथों से निवाले बना बनाकर उसको प्यार से खिलाओ। करना पड़ेगा बेटा ऐसा।
या अल्लाह, मैंने तो अपनी बेटी के कहने पर इसे दोबारा जाने दिया था। इसी के कहने पर शहजाद को इतना प्यार और इज्जत देना शुरू की थी। मैं तो ये जानती थी कि बुराई का बदला अच्छाई से दिया जाए तो एक दिन इंसान के अंदर की अच्छाई जाग जाती है, मगर नहीं। जिनके दिलों पर तूने मोहर लगा दी हो, इनके दिल कभी नहीं नरम पड़ते। जो लोग प्यार और इज्जत देना नहीं जानते, वो लेने के काबिल नहीं होते। क्या मेरी बेटी की जिंदगी इसी अजाब में गुजरेगी? क्या करेगी वो? क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरी बेटी की मदद फरमा। अंबर, उठो, मैं खाना लाया हूं तुम्हारे लिए, खाना खा लो। देखो, इस गम को तुम दिल का रोग मत बनाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं है? मगर शायद अल्लाह को यही मंजूर था। तुम क्या समझती हो हमारी जिंदगी में अब कभी कोई खुशी नहीं आएगी? आएगी, बहुत जल्दी आएगी। इसलिए जितनी भी छुट्टियां हैं तुम्हारी, खूब खाओ, रिलैक्स करो, समझी? ओके? मेरी खुशी के लिए प्लीज। अम्मी, अम्मी आप यहाँ उदास क्यों बैठी हैं? वैसे ही बेटा। आपने कुछ खाया? भूख नहीं है। तुम अंबर की तरफ गए थे, क्या हाल है उसका? जी अम्मी, गया था। आप ही सो रही थी? कल सुबह जल्दी चले जाना। जी अम्मी, चला जाऊंगा। अम्मी आप उठे, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। मैंने तो कुछ पकाया ही नहीं है। अम्मी मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ, आप बताएं क्या दिल कर रहा है आपको खाने का? कुछ नहीं बेटा। अम्मी आप ही बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान मत हो। मैं काम करता हूँ, आपके लिए चाइनीज राइस ले आता हूँ। आपको पसंद है ना? मिलके खाएंगे। डॉक्टर अंबर, मैंने डॉक्टर शैला को तमाम डिटेल्स बता दी हैं। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। एक्चुअली आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई है। आपने बदएहतियाती में कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जिससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं बची। ऐसे में आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। I'm really sorry for that. प्लीज आप हिम्मत करें। तुम डॉक्टर शहरयार के साथ अकेली डिनर पे जाओगी? अकेली नहीं जा रही, कुछ डॉक्टर्स आ रहे हैं बाहर से। डॉक्टर शहरयार ने मुझे भी इनवाइट किया है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी चलूंगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो मेरी तुम अंबर। आज के बाद अगर तुम्हारे माँ बाप मेरे घर के किसी मामले में या हम दोनों के दरमियान बोले तो समझा देना उनको, अंजाम अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर गौरी कौन? जनरल सर्जन है,
बताया तो था। अंबर आज तो तुम्हें सैलरी का चेक मिलना ना, हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा चेक लेते हैं। डॉक्टर अंबर, खैरियत? तबीयत तो ठीक है आपकी? जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। श्योर। ताजवर, ताजवर बेटा, ताजवर, बेटा सूप पी लो। तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। इसमें जहर है। नहीं मेरी जान, ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और कोई माँ अपने बच्चों को जहर दे सकती। इसमें जहर है। मैं घर ले जाऊंगी असद को और इसकी बीवी को पिलाऊंगी। इसकी बीवी को पिलाऊंगी। इसकी हालत कब संभलेगी अली? जल्दी ठीक हो जाएगी अम्मी। डॉक्टर नासिर एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट भी। 2 महीने तो हो गए इसको पागलपन के दौरे पड़ते। बार बार इसको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता, लेकिन इसमें जहर है। मैं असद को और उसकी बीवी को पिला दूंगी। फिर वो दोनों मर जाएंगे। मर जाएंगे। मजा आएगा। किन गुनाहों की सजा मिल रही है? हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, तो फिर ये किस बात की सजा है? मेरी बेटी बर्बाद हो गई, इसकी ये हालत हो गई, हमारा सब कुछ छिन गया। हम दर-बदर हो गए हैं बेटा, दर-बदर हो गए। ताजवर, मेरी जान, अरे ये तुम क्या कर रही हो आधे घंटे से? इधर का कागज उधर रखती हो, उधर का कागज इधर रखती हो। तुम्हें चक्कर नहीं आ रहा ये सब करते हुए? नहीं, चक्कर तो नहीं आ रहे, शायद खुशी महसूस हो रही है। खुशी? आखिर मैं भी तो सुनूं, ऐसी क्या बात है? शहजाद आते हैं तो बताती हूँ। ये लो, आ गया शहजाद। अस्सलाम वालेकुम मामा। यहाँ बैठो। चलो अब बताओ क्या बात है? खैरियत तो है? जाने की तैयारी करें। ओह, तो हमारा जाना कंफर्म हो गया। कितने दिन रहना होगा हमें दुबई में? दुबई? हाँ, हमने दुबई जाना था ना। अब हम दुबई नहीं, इंग्लैंड जा रहे हैं। वाकई? हाँ, डॉक्टर शरियार ने मुझे सुबह बुलाया था। उन्होंने कहा कि अब आप इंग्लैंड जा रही हैं। ओ अंबर, अंबर तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। बस अब मुझे आप दोनों के पासपोर्ट चाहिए होंगे। मेरा पासपोर्ट तो तुम्हारे पास ही है। अम्मा तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? अरे तुम्हारे पासपोर्ट के साथ ही तो रखा था। अम्मा कहाँ रख देती हो चीजें? पक्का याद है ना, मेरे पासपोर्ट के साथ ही था। वहीं रखा है, जाओ जाके देखो। हाँ, मेरे पास ही होगा। मैं लाता हूँ।
बस शहजाद, हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी होगी क्योंकि हमारे पास बाद में ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तुम परेशान नहीं हो, जिस दिन तुम्हारे हाथ में पेपर्स आएंगे ना, हम उसी दिन की फ्लाइट से रवाना हो जाएंगे। ओके। जी डॉक्टर शहरयार, जी मैं ठीक हूँ। नहीं, शहजाद और मैं बाहर डिनर के लिए आए हुए थे। जी नहीं, मेरे नाम पर तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। शहजाद के नाम पर तो है, लेकिन चले ठीक है, मैं देखती हूँ। थैंक यू। क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने भिजवाए थे उसमें सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए जिसके डॉक्यूमेंट साथ अटैच होंगे। और मेरे नाम पर तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब अंबर, हमारा अपार्टमेंट है ना, किस काम आएगा? हाँ, लेकिन वो तो आपके नाम पर है ना। तुम में और मुझ में कोई फर्क है? सुबह होने दो, लॉयर के पास जाके तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा, बस। हाँ, क्योंकि देखो ना, ये तो करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम भाई, सुबह तो होने दो। चलो तुम खाओ तो सही, कुछ और मंगवाओ? नहीं बस। मेरी बच्ची का तेरे सिवा कोई नहीं है। या अल्लाह, मेरी बच्ची की मदद फरमा। जो उसके हक में अच्छा है वो कर दे। या अल्लाह, मदद कर। अम्मी, मैं समझ रहा था कि आप ही की तबीयत की वजह से परेशान हो रही हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या आप ही के साथ होते देखा है कि मैं समझ के भी समझ नहीं पा रहा। तुम्हें बताने से फायदा। अल्लाह से मदद मांग रही थी, उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी। अम्मी, अल्लाह मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं उतारेगा, हमें ही कुछ करना होगा। प्लीज आप मुझे तफसील बताएं। हमारी बहन भेड़ियों के दरमियान घिरी हुई है, उसे वहां से बचाना है, उसे निकालना है वहां से। कुछ करना होगा हिम्मत, कुछ करना होगा। अल्लाह बेहतर करेगा। तुमने ये घर अंबर के नाम कर दिया है, कहीं इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा हमें? नहीं उमा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं हमारे जाने के बाद वो अपने भाई और माँ को यहाँ शिफ्ट ना कर दे। ये सोच मेरे जहन में भी आई थी, तभी तो मैंने मकान किराए पर देने की बात कर ली। ये बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, कल एग्रीमेंट भी हो जाएगा,
कराया वो मेरे बैंक अकाउंट में डालते रहेंगे। अच्छा है ना, हमारी रकम बनती रहेगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। आप ही कहाँ हैं? क्या हो गया, अब लड़के आए हो किसी से? मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाने आया हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मैं, अम्मा और अंबर इंग्लैंड जा रहे हैं। हाँ, सारे इंतजामात हो गए हैं, हमारी तो पैकिंग भी हो गई है। वो तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाए। मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, वो मेरे साथ जाए और तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। क्या? अरे तौबा तौबा, भाई होके बहन को तलाक दिलवाने की बातें कर रहे हो? हमारे माशरे में जब बेटी को बहन को घर से रुखसत करते तो उसे ये दुआ दी जाती है कि उसका जनाजा ही उस घर से निकले। ये दुआ नहीं दी जाती, बल्कि हमारे माशरे में बेटियों के बाप बहनों के भाई अपनी लाडली को एक ऐसी गलत रस्म के बंधन में बांध कर रुखसत करते हैं कि वो सिसक सिसक के तो मर जाए पर लौट कर वापस ना आए। और आज मैं इस रस्म की सारी जंजीरों को तोड़ने आया हूं और हर उस बाप, हर उस बेटे के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए आया हूं कि जो इख्तियार खुदा की जात ने बेटी के हाथ में दिया है वो इख्तियार अपने हाथ में ना ले। पहला तीर तो हम खुद ही अपनी बहन बेटी पर फेंकते हैं कि वो जिस घर जा रही है उसका जनाजा ही वहां से उठे। तभी तुम जैसे लोगों को जुल्म करने का मौका मिल जाता है। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? कैसी बातें किए जा रहे हो जब से आए हो? देखो अहमद, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन इतना मजबूत जरूर हो गया हूं कि अपनी बहन को तहफ्फुज दे सकता हूं। तुम जैसे वहशी। अबे ओ, तेरे बाप का घर नहीं है कि जो भी तू बकबक करेगा मैं सुनता रहूंगा। शहजाद, ये घर तुम्हारा भी नहीं है। ये घर मेरे बाप ने अपनी छत बेचकर जहेज में तुम्हारे नाम किया था, मगर अब ये घर मेरे नाम हो चुका है। आपा, मुझे सब कुछ पता चला। अब तुम यहां नहीं रहोगे, मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी अहमद, बल्कि ये दोनों यहां से जाएंगे। मैं, तुम और अम्मी अब इस घर में रहेंगे। अंबर, तुम, मैं, अम्मा, हम लंदन जा रहे थे। तुम जैसे आदमी के साथ 2 कदम भी चलना मैं औरत की तस्लील समझती हूँ। और तुम्हारे साथ लंदन जाना तो बहुत दूर की बात है मिस्टर शहजाद। मैंने तुम्हारे खिलाफ खुला का मुकदमा दर्ज कर दिया है। तुम दोनों का सामान पैक है, चलो निकलो यहां से, निकलो। अंबर, बस अब और नहीं। चार घंटे। 4 घंटे हैं तुम्हारे पास। मुझे ये घर खाली चाहिए, समझ गए? देख लूंगा मैं तुम्हें। चलो अहमद। जी अम्मी, बेटा शैला आई। चलो। शैला,
बैठो। तुम लोग बैठो बेटा, मैं चाय लेके आती हूँ। ये क्या हो गया अंबर, ये क्या हो गया? क्या हो गया शैला? क्यों रो रही हो? मैंने तो जिंदगी को जीता है और किसी की जीत की खुशी में रोया नहीं जाता, बल्कि खुश हुआ जाता है। मैं तो बहुत भारी दिल लेकर आई थी आज तुम्हारे पास अंबर, लेकिन तुम्हें इतना हौसले में देख के मैं हैरान रह गई। शादी के बाद हम लड़कियां ससुराल वालों का, शौहर का, उनका हर जुल्म, उनकी हर ज्यादती बर्दाश्त करती हैं, सब कुछ सहती हैं। क्यों? क्या अल्लाह ताला ने लड़की को इतना मजबूर पैदा किया है? नहीं, ये दुनिया, ये माशरा, ये रस्में इन्हें मजबूर बना देती हैं। और मैंने इन रस्मों के खिलाफ पहला कदम उठाया है। मैंने इस माशरे की हर नाजायज रस्म को खत्म कर दिया है शैला, तोड़ दिया है मैंने। और वो कहते हैं ना कि जालिम का साथ देने वाला भी जालिम ही कहलाता है, और बेशक अल्लाह ताला मजलूमों का साथ देने वाला है। वो हमेशा मेरा साथ देगा। जरूर देगा अंबर, इंशाल्लाह जरूर देगा। शैला, क्या? वो अंबर कैसी है अब? ठीक तो है ना वो? परेशान होगी, रो रही होगी। क्यों? क्या मतलब क्यों? उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो। शहजाद ने तलाक दे दी उसको। शहजाद ने उसे तलाक नहीं दी है, उसने खुद ली है, और वो इंतहाई खुश और मुतमईन है। लिहाजा तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शैला, अब क्या है? क्या मैं अब मिल सकता हूँ अंबर से? अंबर अपने इरादों और किरदार की बहुत मजबूत लड़की बन चुकी है, और वो अपने माजी की सब तलखियों को दफन कर चुकी है, और तुम सिर्फ उसका घिनौना माजी हो, जिसकी तरफ वो पलट कर देखना भी नहीं चाहती है अली। लिहाजा ऐसी कोई कोशिश करके अपनी बेइज्जती मत करवाना। एक छोटी सी अर्ज है, ये ना वाजिब है ना। अहमद, क्या हो रहा है? नई नई जॉब है, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। मेहनत हो रही है। अब मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे प्यारी बहन? हाँ, ये तो है। अच्छा सुनो, तुम्हारी प्यारी बहन ने और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ ली है। अब कल तुम हमारे साथ रिश्ता देखने जा रहे हो। अभी नहीं। क्यों? आप बढ़िया हैं, पहले मैं आपकी शादी करवाऊंगा। फजूल बात नहीं करो। कोई फजूल बात नहीं है, मैं आपके लिए अच्छा सा, हैंडसम सा, पढ़ा लिखा लड़का। अच्छा बस, बहुत हो गई। क्या थी, क्या हो गई हैं आप? बुरे तजुर्बे, बुरे लोगों ने तुम्हें डट के जीना सिखा दिया, बहुत मजबूत कर दिया तुम्हें। एक मिसाल बन गई आप, देखने वाली बहुत सारी बेकस, बेआसरा, मजबूर लड़कियों के लिए। आप ही उन देखने वाली लड़कियों को ये सबक मत दो, ये रस्म कायम मत करो कि वो अपने ऊपर जिंदगी की तमाम खुशियों के दरवाजे बंद कर बैठ जाए। जिस तरह वक्त एक सा नहीं होता ना, वैसे ही लोग भी एक जैसे नहीं होते। बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। ऐसे ही बुरे इंसान के बाद बहुत अच्छा इंसान भी मिल सकता है।
और मिलता है। अहमद, तुम... मैं तुम्हारे और अम्मी के साथ उस लड़की के घर जरूर जाऊंगा और जल्द शादी भी कर लूंगा, मगर एक बात जरूर याद रखना, जो कुछ मैंने कहा है उसे सोचना जरूर। अंबर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। बस, या कुछ और भी? अंबर, पर मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम जैसे लोग प्यार करने का हक नहीं रखते, जो किसी को इज्जत नहीं दे सकते। अंबर, लेकिन सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन से प्यार कर सकते हो। उनकी वजह से अपनी बीवी को तलाक दे सकते हो, उस लड़की की जिंदगी को खेल तमाशा बना सकते हो। तुम जैसे लोग अपनी माँ, अपनी बहन, उनसे तुम प्यार का हर रिश्ता, हर रस्म बखूबी निभाते हो, लेकिन किसी लड़की से या अपनी बीवी से नहीं। प्लीज अली, आइंदा अगर किसी लड़की से प्यार के दावे करो, मैं उसका हाथ उसे दिल से इज्जत देने की कोशिश कर। मैं जा रही हूँ अली, मुझे आवाज मत दो। एक बात कहे जी, हम जैसे कानून बनाए हैं कैसे, कैसे जिंदान बनाए हैं, मजबूर इंसान बनाए हैं। हर कदम कदम ये तलिस्म है, वो रटे रटाए से इसम है, बेरूह ये कितने जिस्म है, तेरी कसम है, तेरी रस्म है, तेरी कसम है, तेरी रस्म है। दिन भर घर नहीं आता है ये कितना आवारा चांद, खटता बढ़ता रहता है ये रोज बेचारा चांद। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो अली, मेरी जिंदगी का हर दिन अहम है। कल मेहंदी की रस्म है हमारी, इस मूड में तुम्हें किसी ने देख लिया ना कल, समझेंगे जबरदस्ती तुम्हारा निकाह करे मेरे साथ, और ये कि तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया। हाँ तो मुझे कौन सा लड़का पसंद है? तुम्हें लड़का पसंद नहीं है? तेरी कसम कसम तेरी कसम कसम यही रस्म है, यही रस्म है, तेरी कसम कसम तेरी कसम कसम यही रस्म है, यही रस्म है, तेरी कसम कसम तेरी कसम कसम यही रस्म है, यही रस्म है, तेरी कसम कसम तेरी कसम कसम यही रस्म है, यही रस्म है। फाइनली हमारी शादी हो गई, कोई मसला नहीं हुआ इस बार। एक बार मैंने गलती की ऐसी, लेकिन दोबारा ऐसा होने नहीं दे सकता था मैं।
लेकिन तुमने भी मुझे कम नहीं सताया। इतना रुलाया, इतना पीछे पड़ा मैं, फिर मानी तुम। अच्छा छोड़ो ना पुरानी बातों को। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ